आज मोहित को ऑफिस जाने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात में अधिक लेट तक काम करने की वजह से सुबह समय पर उसका नींद ही नहीं टूटा। और वह जब उठा तो देखा कि 8 बजने वाले हैं। जल्दी जल्दी वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। पहले तो उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी किया और फिर परफ्यूम पूरी बॉडी पर छिड़क लिया, जिस कारण से उसके कपड़ों से बहुत ही सुगंधित खुशबू आने लगी। तब तक उसकी पत्नी रीचा किचन में जल्दी जल्दी उसके लिए नाश्ता बना रही थी। आज वह नाश्ते में आलू पराठा बना रही थी और उसकी कोशिश थी कि मोहित नाश्ता करके ही ऑफिस जाए। लेकिन इस बीच रीचा का मोबाइल फोन बज उठा, जो कि बिस्तर पर रखा हुआ था। रीचा ने किचन से ही आवाज लगाई, मोहित जरा देखना कौन है। मोहित ने देखा तो रीचा के फोन पर शिल्पा कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। मोहित यह देखकर गंदा सा मुंह बनाया और फिर तभी वह रीचा की आवाज किचन से आई कि मोहित देखो तो किसका फोन है। मोहित कहने लगा, अरे शिल्पा का फोन है। अच्छा ठीक है, पर देखो तो सही वह क्या बोल रही है। मोहित बोला, ठीक है, लेकिन वह अंदर ही अंदर फोन उठाना नहीं चाह रहा था। बहुत कोशिश करके उसने फोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि थोड़ी ही देर रिंग होने के बाद फोन खुद पर खुद कट गई। तभी एक बार फिर से शिल्पा का कॉल आने लगा। इस बार मोहित ने जल्दी से फोन उठाया और ले जाकर अपनी बीबी रीचा को दे दिया और बोला, लो तुम ही बात कर लो ना। यह देखकर रीचा कहने लगी, तुम तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे शिल्पा तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है। आखिर तुम भी हद करते हो यार। तुम तो उस पर इस तरह से बिदकते हो जैसे कि तुम उसके कोई हो ही नहीं। यह कहकर रीचा ने फोन उठाया। उधर से शिल्पा की आवाज आई, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह भी जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? रीचा बोली, अरे यार शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं बल्कि किचन में पराठों के साथ होती है। आलू पराठा बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। शिल्पा, सही है यार। अब सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। यह सुनकर रीचा बोली, तो सच बोल रही है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच में यार, आज सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दे दी है। आज बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। शिल्पा रीचा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहन कम दोस्त ज्यादा थी। फोन कटते ही रीचा ने खुशी खुशी यह बात मोहित को बताई तो ये सुनते ही उसका मुंह उतर गया। मोहित, कब आ रही है वो? परसों की फ्लाइट है उसकी। मोहित, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? इस तरह की बातें देख रीचा ने मोहित से कहा, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? इतने दिन के बाद शिल्पा आ रही है, फिर भी तुम इस तरह से बोल रहे हो। तुम्हारा इतना ठंडा रिएक्शन। अरे जीजा जी, तो लोग शाली के आने पे खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग ही उतर गया है। मोहित, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भला शिल्पा के आने से मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? परंतु इधर मन ही मन शिल्पा के आने की खबर को सुनकर मोहित नर्वस जरूर हो गया था। फिर वह रीचा से बोला, अच्छा मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। एक काम करो, मुझे भी खाने का मन नहीं कर रहा, लेट भी हो रहा है। तुम पैक करके दे दो, मैं लंच टाइम में खा लूंगा। रीचा ने जल्दी जल्दी से आलू पराठा पैक किया और मोहित को दे दिया। फिर मोहित जब कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे शिल्पा के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात थी। मोहित दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह स्टेज पर खड़ा था और इधर वरमाला की तैयारी हो रही थी। फिर उसी वक्त शिल्पा स्टेज पर आई और मोहित को देखकर कहने लगी, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। शिल्पा की बात सुनकर मोहित सकपका गया और फिर उसे घूरने लगा। तो शिल्पा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? मोहित कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसे घूरता रहा। इस बार शिल्पा खिलखिलाकर हंसने लगी और हंसते हुए मोहित को बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं हूँ, बल्कि आपकी आधी घरवाली हूँ। आई मीन शाली हूँ। और शिल्पा नाम है मेरा। वरमाला की स्टेज पर यही थी शिल्पा के साथ उसकी पहली मुलाकात।
बहरहाल मोहित और रीचा की शादी हो गई। शादी संपन्न होने के बाद जब रीचा विदा होकर जाने लगी, तो उस वक्त शिल्पा मोहित के पास आई और उसके कानों में जाकर कहने लगी, रात को सोने तो दोगे ना रीचा को, या फिर पूरी रात? शिल्पा की बात सुनकर मोहित झेप गया और फिर उस मुलाकात ने मोहित के मन में शिल्पा की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई थी। शिल्पा कहती, क्यों जीजा जी कैसे हो, कभी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। मोहित जी, करूंगा करूंगा। शिल्पा, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और ही कर रहे होंगे ना। और यह कहकर शिल्पा खिलखिलाकर हंसती थी। मोहित उस दिन ऑफिस में भी एब्सेंट रहा। उसे काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। खैर, शिल्पा के आने का दिन आ गया। ऋचा मोहित को एयरपोर्ट भेज रही थी शिल्पा को लाने के लिए, तो मोहित कहने लगा, ऋचा तुम भी चलो ना मेरे साथ तो। ऋचा कहने लगी, मोहित तुम देख नहीं रहे हो कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले आ जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से मोहित एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो शिल्पा की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वह एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही मोहित वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। शिल्पा के ऐसे करने से मोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। शिल्पा कहने लगी, क्या जीजा जी बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट सॉली आपका वेट कर रही है, और आप है कि अब आ रहे हैं। मोहित बोला, वो ट्रैफिक में फंस गया था। शिल्पा, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। यह कहकर शिल्पा फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से मोहित के गले लग गई। मोहित चुपचाप खड़े शिल्पा को बस देखता रहा। थोड़ी ही देर के बाद शिल्पा बोली, क्यों जीजा जी, इसी तरह से चिपके रहना है या घर भी चलना है? मोहित की आंखें शर्म से झुक गई। फिर कुछ देर बाद दोनों कार में बैठे घर की ओर जाने लगे और फिर थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जैसे शिल्पा की नजर रीचा पर पड़ी, वह बोली, और मैं डार्लिंग कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। रीचा भी हंसते हुए बोली, तब तो तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति का खूब प्यार करेगा। शिल्पा, क्या रीचा तुम भी ना, प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत है? क्यों जीजा जी? ये कहकर शिल्पा ने मोहित की ओर देखा और फिर उसकी ओर देखकर आंखें मार दी। मोहित इधर उधर देखने लगा। कहीं न कहीं मोहित को शिल्पा की यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अंदर ही अंदर परेशान किया जा रहा था। वह चुप था। शिल्पा को आए हुए 2 सप्ताह से अधिक हो गया था और इस बीच में उसने कई बार मोहित को छेड़ा था और कई बार उसके साथ इसी तरह की हरकतें की थी। मोहित तो अब शिल्पा की हरकतों से परेशान हो चुका था। उसका मन हो रहा था कि वह यह बात रीचा को बता दे, परंतु वह चुप रहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रीचा यह सब सुनकर परेशान हो। इसलिए वह चुप ही रहा। 2 दिन पहले की बात थी। रीचा घर पर नहीं थी, किसी काम से बाहर गई थी। शिल्पा उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजा जी, जल्दी आइए और मुझे बचाइए। मोहित उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे शिल्पा के चिल्लाने की आवाज सुनी, वह सोचने लगा, अरे यह तो शिल्पा की आवाज है, अब इसे क्या हो गया? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। शिल्पा अब भी चिल्ला रही थी, जीजा जी बचाइए, बचाइए। मोहित घबराते हुए बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर शिल्पा को आवाज देने लगा कि क्या हुआ, शिल्पा तुम चिल्ला क्यों रही हो? और फिर उसी वक्त शिल्पा ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले थे और अब वह फिर से एक बार मोहित के गले लग गई थी। मोहित ने फिर से पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? शिल्पा कहने लगी, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी और वह मुझे घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? शिल्पा, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उनका मन हो गया हो। यह कहकर वह फिर से हंस पड़ी। इस बार मोहित को उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वह शिल्पा से बोला, देखो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज यह सब मत क्या करो। अगर रीचा को पता लग गया कि तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? शिल्पा हंसते हुए बोली,
पर जीजा जी, ऋचा को यह बात कौन बताएगा? और यह कहकर एक बार फिर उसने अपनी आंखें मोहित को मार दी। मोहित वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन शिल्पा के इन सब हरकतों के कारण वह बहुत डरा डरा, टेंशन और उदास में रहने लगा था। एक दिन जब रीचा ने उससे इसका कारण पूछा, तो मोहित ने तुरंत ही रीचा को कहा, मुझे शिल्पा का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रीचा बोली, अरे पापा तुम भी ना, वो शाली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसे ही है। उसकी बातों का अगर तुमने इस तरह सीरियसली ले लिया तो फिर हो गया, और फिर से बात आई गई हो गई। मोहित ने भी रीचा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा लिया, लेकिन उस रात की घटना ने मोहित की चुप्पी पूरी तरह से तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से रीचा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उसे बुखार था। उस रात रीचा को दवा देकर मोहित गैलरी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी शिल्पा वहां आ गई और मोहित को देखते ही कहने लगी, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? मोहित, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। शिल्पा, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शिल्पा कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और मोहित को जबरदस्ती बिठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह मोहित के काफी करीब भी आ रही थी, और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें मोहित को ऊपर छोड़ रही थी। मोहित को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन शिल्पा थी कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी, और लगातार वो वही हरकत किए जा रही थी। तो अब वह इस पर मोहित को शिल्पा की हरकतें बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्सा से शिल्पा को कहने लगा, इनफ शिल्पा, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, यह सब तुम्हें मुझे पसंद नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और शाली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं कि फीलिंग्स के साथ ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि रीचा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। मोहित ने इतनी जोर से यह सब कहा कि आवाज सुनकर रीचा की नींद टूट गई और वह भी जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। रीचा पर नजर पड़ते ही मोहित रीचा को कहने लगा, अरे रीचा, तुम क्यों बाहर आ गई? रीचा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वह मोहित से बोली, आई एम सॉरी मोहित, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। शिल्पा, मोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी शिल्पा, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और हम दोनों को खुशी से रहने दो। हालांकि शिल्पा को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। तो दोस्तों, सारे रिश्ते हमारे हाथ में हैं। अब उस रिश्ते को हम कितने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, यह तो हम पर ही डिपेंड करता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।